नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज थर्ड को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तीसरा टेस्ट सीरीज है। इससे पहले 2 टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं उन टेस्ट सीरीज को इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो है उत्तराखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है और उन सभी क्वेश्चन को अदर फैक्ट के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। तो आज की इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। 500 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विजय जरधारी को। ठीक है फ्रेंड्स, विजय जरधारी को बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अब ये बीज बचाओ आंदोलन क्या था? देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मेन उद्देश्य था, उत्तराखंड यानी कि जो पहाड़ की पारंपरिक खेती है या जो मिश्रित खेती है पहाड़ की, जिसमें आता है कोदा, मडुआ जिसे कहते हैं, झंगोरा, इस टाइप की जो खेती है, इस टाइप की जो फसल है, उसको विलुप्त होने से बचाना। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि 80 के दशक में जब हरित क्रांति अपनी जोर पकड़ रही थी पहाड़ में भी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो राज्य में सरकारी विश्वविद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय थे, वहाँ के जो प्रोफेसर या वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, तो उन लोगों ने प्रमोट किया था उस टाइम पे रासायनिक खेती को। तो रासायनिक खेती को प्रमोट करने की वजह से जो ये मिश्रित खेती थी पहाड़ों की, ये जो है विलुप्त हो रही थी। इसके बाद स्टैंड लेते हैं विजय जरधारी। 1987 में ये शुरू करते हैं बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन का उद्देश्य यही था कि बीजू का संरक्षण करना। इन शॉर्ट में अगर कहें तो बीजू का संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कब इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो 1987। तो देखिए आपको कारण पता होने चाहिए। देखिए आप कुछ भी आंदोलन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर मैं यहाँ पर कह देता बीज बचाओ आंदोलन प्रवर्तक कौन थे, विजय जरधारी, आंसर के आगे बढ़ जाता, तो आपको मतलब स्टोरी पता होनी चाहिए। इससे फैक्ट अगर आपको पता होनी, ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो इसलिए आप कुछ भी पढ़ो तो उसके बारे में थोड़ा और डीपली पढ़ लो, जिससे होगा क्या, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपको जानने को मिलेंगे और वो लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो यही था बीज बचाओ आंदोलन, जिसकी शुरुआत की थी किसने? विजय जरधारी ने, और इनके कार्यकर्ता भी थे इनके साथ। इन्होंने जो है घर घर जाकर बीजू का कलेक्शन किया था। ठीक है, और उसके बाद जो है लोगों में उसको वितरित किया, प्रमोट किया उन्होंने पारंपरिक खेती को। ठीक है, पारंपरिक जो बीज हैं, पारंपरिक जो फसल है या मिश्रित जो खेती है उत्तराखंड की, उसको इन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है, और इसका परिणाम भी यही रहा कि लोग और सरकार भी बीजू के प्रति जो है जागरूक हुई। वरना क्या होता था कि उस टाइम पे जो पहाड़ की जो बीज है, मान ली जो फसलें हैं, जैसे कि कोदा, झंगोरा और मडुआ, इनको एक हीन भावना से देखा जाने लगा। इनको कहा जाने लगा कि ये जो है गरीबों का अनाज है। ठीक है, इस टाइप के शब्द इसके लिए यूज किए जाने लगे। उसके बाद इस आंदोलन को शुरू करना पड़ा विजय जरधारी को। तो ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजय जरधारी। अगला क्वेश्चन है, सिडकुल का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। अगर इंग्लिश में कहे तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, सिडकुल की फुल फॉर्म यूके SSS में पहले पूछी जा चुकी है। वहीं बीज बचाओ आंदोलन भी यूके SSS में पहले पूछा जा चुका है। जो सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से भी लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन न्यू भी हैं। तो आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए सिडकुल की स्थापना होती है 2002 में। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में जो सारे सिडकुल एरियाज जैसे कि हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज, अन्य जो सिडकुल एरियाज हैं, उसको जो रेगुलेट किया जाता है देहरादून से, यानी कि देहरादून में उसका है हेडक्वार्टर। ठीक है, सिडकुल से मिलता जुलता एक नाम होता है ब्रिडकुल। ठीक है, ये है ब्रिडकुल, ब्रिडकुल। ठीक है, अगर आप सिडकुल पढ़ के गए वहाँ ब्रिडकुल आ गया तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ब्रिडकुल की स्थापना होती है 2008 में, इसकी स्थापना होती है और इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिज, रोपवे, टनल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। लंबी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी आपसे। इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो ब्रिडकुल है ये पुल उल टनल बनाने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोंग नदी की। ठीक है, देखिए सुसवा है, ठीक है, सुसवा किसकी सहायक नदी है? सोंग की, सोंग की, और सोंग सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, गंगा की सहायक नदी कौन है? सोंग। अब सुसवा की भी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदी है कालीगाड़, बिंडल और रिस्पना। ठीक है, इसकी सहायक नदी है सुसवा की। ठीक है, और सोंग की सहायक नदी कौन है? एक तो सुसवा हो गई, ठीक है, दूसरी है इसकी वाल्दी नदी या वाल्दी रिवर। ठीक है, वाल्दी नदी इसकी दूसरी सहायक नदी है सोंग की। ठीक है, ये जाके मिलती है सोंग फिर गंगा में।
अब सोंग नदी पर जो वाल्दी रिवर है इस पे एक जलप्रपात है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। कौन सी नदी पे है सहस्त्रधारा जलप्रपात? वो है वाल्दी नदी पर, ठीक है। वाल्दी नदी किसकी सहायक नदी है? सोंग की। और सोंग किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ठीक है। सहस्त्रधारा जलप्रपात भारत में 2 हैं, एक जो है एमपी में भी है जो कि नर्मदा नदी पर है। हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में है वाल्दी नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। वहीं सोंग नदी पर एक और जलप्रपात है माल देवता झरना या बाल देवता जलप्रपात भी सोंग नदी पर ही स्थित है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। कैसे याद करना है? सुसवा किसकी सहायक नदी है? सोंग की। और सोंग किसकी सहायक नदी है? गंगा की, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन है, तो सोंग उसमें ऑप्शन होगा, तो आप बता सकते हैं कि सोंग इसकी सहायक नदी है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है पहाड़ चोर उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष पंत। सुभाष पंत हैं पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक, ठीक है। अदर ऑप्शन की बात करें तो भक्त दर्शन लेखक हैं गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ठीक है। इनकी पुस्तक क्या है? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। वहीं गणेश शैली की बात करें तो मसूरी मेंडले, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मसूरी मेंडले इनकी पुस्तक, ठीक है। शेखर पाठक की बात करें तो इनकी एक बुक है उत्तराखंड में कुली बिगाड़ प्रथा, ठीक है। उत्तराखंड में कुली बिगाड़ प्रथा, ये किसके? शेखर पाठक की। सुभाष पंत की पहाड़ चोर, गणेश शैली की मसूरी मंडले, भक्त दर्शन की गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। भक्त दर्शन ने एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था 1939 में, किसका? कर्मभूमि का, ठीक है। कर्मभूमि का किसके साथ? भैरवदत्त धुलिया के साथ, ठीक है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है किस पवार शासक का उल्लेख धारसिल शिलालेख में मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनंतपाल द्वितीय का, ठीक है। अनंतपाल द्वितीय का उल्लेख धारसिल शिलालेख में मिलता है। और इस धारसिल शिलालेख से हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें ये प्राप्त होता है जो पवार वंश का 24वां राजा था, ठीक है, सोनपाल, इसने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से कहाँ लाया थे? ये लाया था भिलंग घाटी में, ठीक है, भिलंग घाटी में। इसका हमें पता चलता है किसमें? धारसिल शिलालेख में। और धारसिल शिलालेख किसका था? अनंतपाल द्वितीय का। अनंतपाल द्वितीय बाय द वे ये था 29 नंबर का राजा। इसका जो कार्यकाल था 1333 से 1345 तक इसका शासनकाल था, ठीक है, अनंतपाल द्वितीय का। इससे पहले एक शासक था लखन देव, ठीक है, लखन देव या लसण देव जिसे कहते हैं। उसने क्या था? अपने नाम की मुद्राएं छपवाने वाला पहला पवार शासक था। वो क्या था? अपने नाम की मुद्राएं छपवाने वाला पहला पवार शासक था लसण देव, ठीक है। ये जो है पहला पवार शासक था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में खुला है? तो इसका सही जवाब है पिथौरागढ़ जनपद में खुला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खुला है उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप गार्डन। वहीं देश का बात करें तो देश का पहला ट्यूलिप गार्डन है श्रीनगर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। और देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी कौन सा है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, ये आपको रखना है। और उत्तराखंड का पहला कौन सा है? वो है पिथौरागढ़ में। बाकी बात करें तो अन्य गार्डन भी खुले हैं, जैसे थीम पार्क खुला है पौड़ी के कंडोलिया में। नैनीताल में क्या था? मॉस गार्डन, ठीक है, नैनीताल में आपको याद रखना है मॉस गार्डन। वहीं नैनीताल के हल्द्वानी में ही 2020 में बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बना है, ठीक है। तो नैनीताल में 2 याद रखने हैं, मॉस गार्डन, ये कहाँ है? मॉस गार्डन नैनीताल के खुरपाताल में। और बायोडाइवर्सिटी पार्क वो कहाँ है? बायोडाइवर्सिटी और रामायण पार्क भी खुला है हल्द्वानी में। तो ये आपको याद रखना है, नैनीताल के हल्द्वानी में रामायण पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, नैनीताल के खुरपाताल में मॉस गार्डन, पौड़ी के कंडोलिया में थीम पार्क और पिथौरागढ़ में आपको याद रखना है टूलिप गार्डन। क्या रखना है? टूलिप गार्डन, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है श्रीयंत्र टापू। और पौड़ी गढ़वाल के कहाँ पर स्थित है? ये है श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है श्रीयंत्र टापू। अब श्रीयंत्र टापू को जाना इसलिए जाता है, ठीक है, राज्य आंदोलन के लिए इसको जाना जाता है। देखिए हुआ क्या था यहाँ पर 8 अक्टूबर, ठीक है, 8 अक्टूबर 1995 को यहाँ पर देते हैं लोग राज्य आंदोलन के लिए धरना, ठीक है। उसके बाद 11 अक्टूबर को ये तब्दील हो जाता है आमरण अनशन में। फिर क्या होता है कि 10 नवंबर को पुलिस द्वारा टापू पर कर दिया जाता है हमला, ठीक है, जो श्रीयंत्र टापू है यहाँ पर कर दिया जाता है हमला। इसमें 2 लोग जो है मारे जाते हैं, जिसमें कि एक थे यशोधर बेंजवाल और दूसरे थे राजेश रावत, ठीक है, ये दोनों शहीद हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है श्रीयंत्र टापू कांड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे मुजफ्फरनगर कांड, मसूरी कांड, खटिया कांड है, वैसे ये भी एक कांड है श्रीयंत्र टापू कांड, ठीक है। ये कब होता है? 10 नवंबर 1995 को। कब होता है? 10 नवंबर 1995 को होता है श्रीयंत्र टापू कांड। इसमें 2 लोग शहीद होते हैं, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बज बहादुर चंद ने। ठीक है फ्रेंड्स, जो घोड़ाखाल में स्थित है गुलू देवता मंदिर, उसका निर्माण कार्य किया था बज बहादुर चंद ने। बज बहादुर चंद का शासनकाल था 1638 से लेकर 1678 तक। ठीक है, मैंने पिछली आपको टेस्ट सीरीज में बताया था, इसने जो है भीमेश्वर मंदिर का निर्माण किया था भीमताल में, और इसने ही गुलू देवता मंदिर का निर्माण किया था घोड़ाखाल में। ठीक है, बज बहादुर चंद ने सौका जाति पर सिरती नामक कर जो है लगाया था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, सौका जाति पर सिरती नामक कर किसने लगाया था, तो ये लगाया था बज बहादुर चंद ने। ठीक है, और बज बहादुर चंद का एक कर्मचारी था जिसका नाम था काशीनाथ अधिकारी, उसने जो है 1639 में काशीपुर शहर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी यूपी उत्तर प्रदेश में पूछा जा चुका है। काशीपुर शहर की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1639 में। किसने की थी, काशीनाथ अधिकारी ने। ठीक है, कब की थी, 1639 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कितने जनपद की सीमा उत्तराखंड से लगती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 जनपद की सीमा जो है उत्तराखंड से लगती है हिमाचल प्रदेश की। आइए मैप के थ्रू आपको बताते हैं। तो देखिए ये मैप है, इसमें जो 3 जनपद है, तो पहला इसमें सिरमौर, दूसरा है शिमला, तीसरा है किन्नौर। ठीक है, उत्तराखंड के 2 जिलों से इनकी सीमा लगती है, एक है देहरादून, दूसरा है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तराखंड जो है 2 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, और साथ ही साथ 2 देशों से भी बॉर्डर शेयर करता है, एक है नेपाल, दूसरा है तिब्बत यानी कि ऑक्यूपाइड चाइना जिसे कह सकते हैं, तो चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड। ठीक है, देखिए हरियाणा से उत्तराखंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये डाउट रहता है आपको। हरियाणा का जो एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर यमुनानगर। ठीक है, तो ये जो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, इससे जो है 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसके बीच में यमुना नदी पड़ती है, तो ये हरियाणा से बॉर्डर शेयर तो नहीं करता है। ठीक है, 2 स्टेट आपको याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। ठीक है, और 2 देश हैं नेपाल, चाइना, इनसे उत्तराखंड जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1939 में कर्मभूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लैंसडाउन से। ठीक है, 1939 में लैंसडाउन से कर्मभूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इसमें 2 लोग संपादक थे, एक थे भक्त दर्शन, अभी मैंने आपको बताया था भक्त दर्शन, दूसरे थे भैरवदत्त धुलिया। ठीक है, भैरवदत्त धुलिया, 2 लोगों ने इसका प्रकाशन किया था। कर्मभूमि ने ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत की राजनीतिक चेतना को फैलाने का कार्य किया। इसी के कारण 1942 आते आते ये जो है बंद हो गया था। ठीक है, और जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों ने जो है भैरवदत्त धुलिया को जो है 4 साल के नज़रबंद कर दिया था, और बाद में फिर 1952 में इसको फिर से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। और कर्मभूमि नामक एक उपन्यास भी है प्रेमचंद का। ठीक है, ये भी याद रखना है, प्रेमचंद का एक उपन्यास है कर्मभूमि, सिमिलर नेम है, तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, इस टाइप से। और 1939 में एक और समाचार पत्र का प्रकाशन होता है पताका। ठीक है, पताका, ये कहाँ से होता है, ये होता है अल्मोड़ा से, और इसका प्रकाशन कौन करते हैं, वो करते हैं शोभन सिंह जीना। ठीक है, इसके संपादक होते हैं शोभन सिंह जीना। कौन होते हैं, शोभन सिंह जीना। ठीक है, देखिए सेम ईयर है, तो आपको याद रख लेना है। ध्यान रखना है कि 1939 में कोई और समाचार पत्र तो प्रकाशन नहीं हुआ। ऐसे आप जिस भी ईयर को आप पढ़ते हो, तो उस ईयर में आपको और भी ध्यान रखना है, और क्या क्या हुआ था सब आपको याद रख लेना है एक साथ ही। इससे आपका क्या होगा, कैचिंग पावर इंप्रूव होगी। ठीक है, आप जल्दी आपको रिकॉल कर पाएगा आपका माइंड। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, उस डेट को क्या होता है, पर्टिकुलर डेट को आपको क्या होता है। देखिए पढ़ते तो सभी है, लेकिन पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, आपको कैसे पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना है। तो ये थे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 3 के, और इससे पहले 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड विल शी ऑल।